नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथों में आपके यहाँ नापुंज बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से। बिहार की राजनीति में यदुवंशियों पर इन दिनों सियासत तेज हो चुकी है। गोवर्धन पूजा पर बीजेपी यादव मिलन समारोह का आयोजन कर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हुई है। तो वहीं पर दूसरी ओर कल इस्कॉन मंदिर में लालू यादव गोवर्धन पूजा करने के लिए पहुंचे। नित्यानंद राय ने यादव मिलन समारोह से यलगार किया। बोले 2025 और 2024 में यदुवंशी परिवार वाली पार्टी का जीना हराम कर देंगे। नित्यानंद राय ने तो ये भी कहा कि नीतीश कुमार कसाई खाना खुलवाते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार अगर आई तो पहले गौ हत्या पर रोक लगवाई जाएगी। नित्यानंद राय ने लालू यादव से भी कई तल्ख सवाल पूछ लिए। इस पर लालू यादव ने भी जवाब दे दिया। बोले नित्यानंद राय हाजीपुर से गाय लेकर जाकर कटवाता था। गाय भैंस कटवाना ही इनका बिजनेस है। जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी के यादव मिलन समारोह में 21,000 यदुवंशियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो यहाँ पर यदुवंशियों को साधने की कोशिश में कहीं ना कहीं बीजेपी थी और अब 20,000 से भी ज्यादा, लगभग बताया जा रहा है कि 21,000 यदुवंशी यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। राजनीति चरम पर है। लालू यादव ने यहाँ पर कह दिया था कि कृष्ण की तरह सरकार चल रही है। हम यहाँ पर बीच में अगर कोई भी हमारे समाज को इस तरह के फंसाने की कोशिश करेगा तो ये सही नहीं होगा। इस पर नित्यानंद राय भी जब वहां पर पहुंचे हुए थे यादव मिलन समारोह में, क्योंकि ये जो पूरा समारोह था ये गोवर्धन पूजा के दिन रखा गया था यादवों को वोट बैंक को साधने के लिए। बहुत लाजमी सी बात है, पिछले दिनों जितनी भी चीजें देखी गई उसमें यादव जो है ज्यादा है और उनको साधने की कोशिश अब दोनों ओर से हो रही है। अब लालू प्रसाद यादव से इस दौरान नित्यानंद राय ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा सबसे कम सरकारी नौकरी यादवों को क्यों दी गई है। ऐसे कई तीखे सवाल जो है लालू यादव से पूछे गए। यहाँ पर अब बात गौ हत्या की भी आ गई। यहाँ पर यह भी बोल दिया गया कि यहाँ पर गौ हत्या करवाई जाती है। सबसे अगर पहले कोई काम बीजेपी करेगी तो यहाँ पर गाय को कटवाना बंद करवाएगी, गौ तस्करों को पकड़ा जाएगा। और यह उसी समय की तस्वीरें हैं जब यादव मिलन समारोह हो रहा था। नित्यानंद राय वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंच के भगवान श्री कृष्ण की आरती की और उसके बाद संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को निशाना साधा। तो तस्वीरें आपके सामने है। इसमें सियासी पारा हाई हो चुका है। यदुवंशियों की लड़ाई और यहाँ पर कसाई खाने तक ये लड़ाई आ चुकी है। बता दें आपको कि राजनीति में इस समय कोई भी इंसान या कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिशियन इस समय बोलने से पहले सोच नहीं रहा है। सबकी जुबान जो है वो बेकाबू यहाँ पर रहती है और अब यहाँ पर कसाई खाने तक बात पहुंच चुकी है। ये तमाम बयान आपको बता दें नित्यानंद राय के द्वारा भी बोले गए। यहाँ पर लालू यादव ने भी तीखा प्रहार किया। लालू यादव ने भी उस समय बहुत जल्दी ये बात बोल दी कि बीजेपी का सफाया होगा और भगवान श्री कृष्ण की तरह हमारी सरकार चल रही है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं और लालू यादव ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। सर, लालू यादव ने जिस तरह से कहा है आप पर कि तेज प्रताप यादव को लड़ा देंगे, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। लालू जी से मेरी प्रार्थना है कि आप तेज प्रताप जी को भेजिए, तेजस्वी जी को भेजिए, परिवार के किसी को भेजिए। उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नित्यानंद राय पराजित, तो नित्यानंद राय राजनीति से संन्यास लेकर चुनावी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष बनकर पार्टी की सेवा करूंगा। अगर आपका परिवार का कोई वहां उजियारपुर में पराजित तो आप बिहार की राजनीति से संन्यास ले लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। क्या वो संन्यास ले पाएंगे? अब तो वह जाने, मैं तो कह रहा हूं अब मर्यादा, और उन्होंने कहा है कि उसका जमानत जब्त करा देंगे, तो उनको यह मेरी विनती और चुनौती स्वीकार करना चाहिए। किसी को भेजना चाहिए, लड़ाना चाहिए। मैं हारा तो मैं संन्यास, वो हार उनका परिवार हारा तो उनका परिवार का राजनीति से संन्यास। आप आरजेडी से टिकट लेने वाले थे, लालू यादव कह रहे हैं कि वो तो टिकट के लिए पीछे पीछे आता था। कौन बोल रहे हैं? इससे भी बड़ा झूठ हो सकता है क्या? झूठ, अत्याचार, अन्याय, घोटाला के प्रतीक है आरजेडी और उनके नेता। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के लोग कह रहे हैं
कि नित्यानंद राय ने कभी दल बदला है न दिल बदला है। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। लालू जी, आप मुझको बीजेपी छोड़वाने के लिए आपने मुझे लगभग 1 साल तक जेल में रखा। मैं लालू भैया से आग्रह कर रहा हूं कि अपने 6 विभागों, मलाईदार विभाग के मंत्री बनाकर रखे जो हैं अपने पुत्र को, तेजस्वी जी को, जो अपनी पगड़ी को नीतीश जी के चरण पर डालकर उप मुख्यमंत्री का पद लिए हैं, उनके क्षेत्र राघोपुर में चलिए, किसी भी गांव में वहां साबित हो जाए कि कौन गौरक्षक है और कौन गौ सेवक है, कौन कसाई खाना खुलवा रहा है और कौन गौ माता की हत्या करवा रहा है, वहां साबित होगा। झूठ मत बोलिए। आप कसाई खाना खुलवा के गौ माता की हत्या करवा रहा है, नित्यानंद राय नहीं। यानी कि राघोपुर में कसाई खाना है। राघोपुर में साबित करेंगे ना, गंगा का तट है और वहां से तेजस्वी जी उनके विधायक है। मैं वहां कह रहा हूं कि वहां के लोगों के सामने यह फैसला हो। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आपने कहा था, उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं? मैं परिवारवाद का पोषक नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी को बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं लालू जी को उनकी वो बीबी बोलते हैं ना, समझे ना, तो वो राबड़ी जी, माननीय राबड़ी जी, उनकी बीबी को उन्होंने जो मुख्यमंत्री बना दिया। हम कहें कि किसी पर भरोसा उनको होता तो राबड़ी जी को नहीं, अपने किसी दल के ग्वाला ग्वालिन को बना देते, राबड़ी जी को नहीं बनाते। तो साफ तौर पर नित्यानंद राय जी ने कहा है कि लालू यादव को चुनौती देता हूं। अब देखना यह है कि लालू यादव नित्यानंद राय के जवाब को किस तरह देते हैं। कैमरा राजेश के साथ रूपेंद्र स्वागत, जी मीडिया पटना। अब इस मामले पर लालू यादव ने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुन लीजिए। हाजीपुर में वहां से सब